बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी जो रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है ये हम देखते हैं। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर की डेफिनीशन की जाए तो इसमें ये है कि आपकी बॉडी अनेबल होती है अपने टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेट करने में, ठीक है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर को? हम पेशेंट के एबीजीज कराते हैं, ठीक है ना, आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराते हैं। अब आर्टीरियल ब्लड गैसेस में हम क्या क्या देखते हैं? इसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, पीएच हम देख सकते हैं, बाइकार्बोनेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह, ठीक है ना। तो ये आपने बहुत सारी चीज़ें जो देखने के बाद आपने अंदाज़ा करना होता है कि आपको पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो इसके ऊपर भी मेरी पूरी की पूरी वीडियो मौजूद है, ठीक है। तो एबीजी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर है कि नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 से कम हो, ठीक है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो, तो हम इसको रेस्पिरेटरी फेलियर कंसिडर करते हैं। अब देखिए रेस्पिरेटरी फेलियर सिर्फ एक टर्म नहीं है, इसके फिर दो टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएफ मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। अब टाइप 1 को पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर जो होती है वो उसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना उसमें लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें जो या तो नॉर्मल हो सकता है, एन मतलब नॉर्मल, ये निशान मेरी वीडियोस में जब भी आएगा नॉर्मल कंसिडर करेंगे और ये निशान जब भी आएगा एब नॉर्मल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहता है या फिर लो हो सकता है, ठीक है ना। अब नॉर्मल की जो बात है तो समझ में आने वाली बात है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन लो क्यों होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? देखिए जब भी हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, आप पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। ये निशान जो है मेरा एक्टिवेशन का है। फॉर एग्जांपल ए बी को एक्टिवेट कर रहा है तो मैं यूँ करता हूँ, यूँ बी एक्टिवेट हो रहा है ना। तो रेस्पिरेटरी सेंटर हाइपोक्सिया की, अब हाइपोक्सिया है ना, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और जब रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर बॉडी में क्या होगी, आप एबीजीज कराएंगे तो, ठीक है ना। एबीजीज जब आप कराएंगे तो आपको लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये मैकेनिज्म होता है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में। याद रखें टाइप 2 में हाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू यही होती है टाइप 2 में भी, ठीक है। तो एबीजीज मैं बताना चाह रहा था कि एबीजीज के बारे में भी मेरी पूरी एक वीडियो मौजूद है, आपको वहाँ पे हर किस्म की एबीजी इंटरप्रिटेशन आपको सीखने में मिलेगी, ठीक है। ठीक है ना। अब जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है इसमें क्या इसका मैकेनिज्म है, देखें इस वीक्यू मिसमैच का नाम सुना होगा आपने। वीक्यू मिसमैच पे भी मेरी पूरी की पूरी वीडियो मौजूद है। आपको वीक्यू मिसमैच अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। देखिए वी क्यू मिसमैच का मतलब होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। वी फॉर वेंटिलेशन, क्यू फॉर परफ्यूजन, ठीक है ना। अब ये होती क्या है, देखें या तो इसमें टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में या तो वी में मसला होगा या फिर क्यू में मसला होगा, या तो वेंटिलेशन में मसला होगा या फिर परफ्यूजन में मसला होगा। फॉर एग्जांपल अब देखें वी में कब मसला हो सकता है और क्यू में कब मसला हो सकता है, ये हम देखेंगे। देखें वी में उस वक्त मसला हो सकता है जब आपकी ओवरऑल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम हो। फॉर एग्जांपल आप किसी हाइट पे गए हुए हैं K2 में, गिलगित के एरियाज़ में, ठीक है। तो पहाड़ के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से जो है ये देखें ये हमारा एल्वुलाई है, एक एल्वुलस मैंने बनाया हुआ है, ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है,
पल्मोनरी, पीसी लिखा हुआ है मैंने, पल्मोनरी कैपिलरी। अब ऑक्सीजन आ ही कम रही है तो ब्लड में जाएगी भी कम, ठीक है। अब ब्लड में जब कम जाएगी तो टिश्यूज़ में भी कम जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये कॉज हो गई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कम होना। दूसरी फिर हमारे पास डिजीज़ हैं। डिजीज़ बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में कम आती है, ठीक है। एक तो हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कम होना, ठीक है। दूसरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, आप ज़मीन पे हैं, मैदानी इलाकों में हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन किसी रुकावट की वजह से एल्वुलाई में के थ्रू ब्लड में नहीं आ पा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई मसला है, यहाँ पे पानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई फ्लूइड हो, ठीक है ना, फ्लूइड हो तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक आसानी से पार नहीं कर पाती। अब ये फ्लूइड किन किन सिचुएशंस में, किन किन डिजीज़ में आ सकता है, तो वो डिजीज़ देखें, निमोनिया फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, निमोनिया में देखो यहाँ पे आपका फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रास्ता बंद हो जाता है। प्लूरल इफ्यूजन्स में भी यहाँ पे आपको फ्लूइड मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ से ऑक्सीजन का रास्ता बंद होता है। पल्मोनरी हेमरेज में भी आपका ऑक्सीजन का रास्ता बंद होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं आ पाता। फिर मैलिग्नेंसी, अगर कोई ट्यूमर वगैरह आपका स्प्रेड किया है, कोई मेटास्टेसिस है, तो भी आपका ऑक्सीजन का रास्ता बंद होता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ड्राउनिंग भी एक ऐसा केस है। आप जैसे ही पेशेंट, कोई बंदा जो है वो जब ड्राउन होता है, डूबता है पानी में तो यहाँ पे पानी जमा होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन खून तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है ना। तो ये है वेंटिलेशन एंड डिफेक्ट्स के और उसके मैकेनिज्म और उसके कॉजेज़, ठीक है, ठीक है ना। तो कोई भी, या तो फिर एटमॉस्फेरिक देखें, या तो फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम हो, या फिर कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी इस ऑक्सीजन को अंदर खून तक आने ना दे, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है, जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जमा होता है। फिर प्लूरल इफ्यूजन्स में यहाँ पे पानी जमा होता है, कोई भी टाइप ऑफ द फ्लूइड, पानी में लेमन का वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर हेमरेज में ब्लड यहाँ पे जमा होता है, ठीक है ना। मैलिग्नेंसी में मैलिग्नेंट सेल्स जमा होते हैं, ठीक है। इसी तरह ड्राउनिंग में फिर अगेन पानी जमा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें लीड करती हैं वेंटिलेशन इश्यूज़ की वजह से वीक्यू मिसमैच कराती हैं। अब परफ्यूजन इश्यूज़ कौन कौन से हैं जिनकी वजह से वीक्यू मिसमैच होता है, ठीक है। तो परफ्यूजन इशू देखें, परफ्यूजन, अब देखें ऑक्सीजन और यहाँ से ये जो एरिया है ये सब ठीक है, ये बिल्कुल A1 है। अब मसला इस जगह में आ रहा है, इस लाइन में, ठीक है। अब इस लाइन में क्या होती है, ब्लड की परफ्यूजन होती है। तो इसमें इशू किन किन चीज़ों की वजह से आता है, डेफिनेटली इसमें ब्लड में भी इशू आए, डेफिनेटली यहाँ से ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं परफ्यूजन से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे एम्बोलस पड़ा हुआ है, ब्लड को रोक रहा है, ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन कैसे उसमें जमा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह शंटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, और साइनोटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है ना। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में भी शंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यहाँ से ब्लड इस तरफ जा रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। तो पल्मोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंट होता है। तो इसी तरह फिर परफ्यूजन ख़राब होगी, जब परफ्यूजन ख़राब होगी ना तो VQ रेशो ख़राब होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, VQ मिसमैच बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो मैकेनिज़्म है ना, ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर का मैकेनिज़्म है, ठीक है ना। तो अब देखें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है। देखिए हमने क्या कहा था कि रेस्पिरेटरी फेलियर्स की दो टाइप्स हैं, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। टाइप 1 हमने पढ़ लिया, टाइप 2 हम देखते हैं। टाइप 2 में भी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 60 से लेस होती है। याद रखें 60 से लेस जो है वो मेन क्राइटेरिया है इसका, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी फेलियर का मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अनलाइक टाइप 1 इसमें ग्रेटर देन 45 होती है। हमने टाइप 1 में क्या कहा था, हमने टाइप 1 में कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या तो नॉर्मल होती है या लो होती है, ठीक है ना। जबकि
टाइप 2 में आपकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई होती है, याद रखें, ग्रेटर देन 45 होती है, ठीक है ना। अब देखें जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है ये जो है ये दो इसकी जो है मेन कॉजेज़ हैं, मेन जो है ना इनकी दो रीज़न्स हैं क्यों होता है ये। एक तो सेंट्रल सिस्टम में कोई इशू हो, यानी कि ब्रेन में कोई इशू हो, ठीक है ना, या फिर पेरिफेरी में कोई इशू हो बॉडी की, ठीक है ना, बॉडी की पेरिफेरी में, यानी कि ब्रेन से बाहर कोई इशू हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ब्रेन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है ना, जो कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लेन हो, SOL हो, ठीक है। ड्रग्स, बेंजोज और ओपियोइड्स, ये जो लोग खुदकुशी करने के लिए जो बेंजोडाइजेपिन्स या ओपियोइड्स लेते हैं वो इसी रेस्पिरेटरी सेंट्रल फेलियर की वजह से टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी अगर ये ड्रग्स जब ये पेशेंट्स लेते हैं ना तो क्या होता है उनकी रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाती है और पेशेंट जो है वो मर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब पेरिफेरल में फिर दो चीज़ें हैं, एक तो लंग के अंदर की बात और एक लंग के बाहर की बात, ठीक है। अब जो लंग की जो कॉजेज़ हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक एम्फाइजीमा, ये सारी कॉजेज़ आती हैं, ठीक है ना, पेरिफेरल कॉजेज़ ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में, ठीक है। इसी तरह जो आउटसाइड द लंग है, आउटसाइड द लंग जो है वो फिर क्या हो सकता है, देखें आउटसाइड द लंग मतलब एक तो ये लंग है ना, ठीक है, एक ये लंग है, ठीक है, एक ये लंग है। लंग के बाहर क्या है, मसल्स हैं और बोन्स हैं, ठीक है ना। अब या तो बोन का कोई इशू होगा या तो मसल का कोई इशू होगा। जो मसल के इश्यूज हैं उनमें न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है गुलियन बायर सिंड्रोम, ठीक है, GBS बोलते हैं, मैस्टीनिया ग्रेविस MG बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसी तरह डिफॉर्म्ड चेस्ट, आपकी चेस्ट ही डिफॉर्म्ड है, ठीक है, चेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ताल्लुक होता है लंग के रिकॉयल में, चेस्ट की रिकॉयल कंप्लायंस वगैरह, आपने इसके ऊपर भी मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, डिफॉर्म चेस्ट, फिर जैसे काइफोस्कोलियोसिस वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा ओबेसिटी, पिकीविक सिंड्रोम आपने पढ़ा, पिकीविक सिंड्रोम, ओबेसिटी की वजह से भी क्या हो सकती है, ज़्यादा मसल, ज़्यादा फैट इधर जमा हो, ठीक है ना, तो इसकी वजह से भी आपकी जो है पेरिफेरल कॉज की वजह से टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, सही है।